कृष्णापुर नामी एक छोटे से गांव में गंगाधर और पार्वती नाम के बूढ़े पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम राजा और दूसरे का नाम रघु था। गंगाधर और उसकी पत्नी पार्वती ने बहुत मेहनत करके अपने दोनों बेटों को उनकी हैसियत से भी ज्यादा पढ़ाया था। छोटी ही उम्र में वो दोनों बहुत ही कामयाब हो गए और उनको अच्छे काम भी मिल गए। बहुत खुश होकर जीने लगे। फिर एक दिन गंगाधर और उसकी पत्नी ने अपने बेटों के लिए अच्छी सी लड़कियों के साथ शादी करवा दी। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। राजा और रघु अपनी पत्नियों की गलत बातों में आकर अपने ही माँ बाप का ध्यान नहीं रखते थे। जिन लोगों ने बचपन में इतना प्यार किया था, उनके ही प्यार को भूल गए। अपने बेटों का बर्ताव देख, उनके अंदर आए बदलाव को देखकर गंगाधर बहुत ही दुखी रहता था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, हमने बहुत प्यार और मेहनत से ये घर बनाया था, लेकिन मुझे अब और इस घर में नहीं रहना। हम ये घर बच्चों को देकर कहीं और जाकर रहेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? इस गांव के किनारे जो हमारी छोटी सी जगह है, वहीं पर हम एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह लेंगे और जीने के लिए छोटी मोटी खेती कर लेंगे। पार्वती ने अपने पति की कही बातों पर हाँ कह दिया था। फिर गंगाधर अपने दोनों बेटों को बुलाकर घर का बंटवारा कर देता है। दोनों को अपना घर बराबर में बांट देता है। उसके बाद उन दोनों से ये कहता है कि वो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। ये बात सुनकर बहू के साथ साथ उसके बेटे भी बहुत खुश हो गए। गंगाधर ने अपने बच्चों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देकर वो और उसकी पत्नी दोनों ही वहाँ से चले गए। फिर उनके पास जो छोटी सी जगह थी, उसके अंदर उन दोनों ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहीं जीने लगे। जितनी ताकत उनके अंदर थी, उतनी ही वो खेती करते थे, पेड़ और पौधे भी बेचते थे। इसी तरह कुछ साल गुजर गए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनके जिस्म की ताकत कम होती गई। इसी तरह कुछ दिन गुजरे, फिर वो दोनों बीमार पड़ गए। एक दिन रात को सोने से पहले गंगाधर ने प्रार्थना की, हे भगवान, अब हमारा सिर्फ तुम ही एक सहारा हो। जब तक हमारे शरीर में ताकत थी, हमने मेहनत की, कभी किसी पर हम बोझ नहीं बने थे। अब हमारी ताकत खत्म हो चुकी है, बीमारी आ गई है। अब हमारी सारी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। ये प्रार्थना करके गंगाधर सो गया था। उसके सपने में उसने देखा कि भगवान उसके पास आए हैं। गंगाधर, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और तुम्हारी सारी बाधाएं भी मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ दूर एक जंगल है। उस जंगल के पूरब की तरफ एक जादुई नदी है। उसमें 3 बार डुबकी लगाने से तुम फिर से जवान हो जाओगी। सपना खत्म होते ही गंगाधर की आँख खुली। फिर वो फौरन अपनी पत्नी के पास जाकर उसे नींद से जगाने लगा। पार्वती, ओ पार्वती, सुनती हो? उठो तो। अरे क्या हो गया? इतनी रात में नींद से क्यों जगा रहे हो? अब ऐसा क्या हो गया? मेरे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि जंगल में एक जादुई नदी है, जिसमें 3 बार डुबकी लगाने से हम जवान हो जाएंगे। क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये जादुई नदी क्या है? सच कह रहा हूँ, मैंने सपने में देखा था। उस नदी के ऊपर एक इंद्रधनुष था। वो सारी ही जगह बहुत खूबसूरत थी। कल हम दोनों वहाँ जाएंगे। जब तक तुम अपनी आंखों से देख नहीं लोगी, तब तक तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं होगा। दूसरे दिन सुबह वो दोनों पति पत्नी मिलकर जंगल की तरफ निकल गए।
पूरब की तरफ चलते हुए बहुत दूर तक जाने के बाद उनको वहाँ एक नदी नजर आई। वो सारी जगह बहुत ही खूबसूरत थी। जैसा गंगाधर ने सपने में देखा था, बिल्कुल वैसा ही आसमान नजर आ रहा था और आसमान पर इंद्रधनुष भी नजर आ रहा था। आपने जो कहा था वो सच निकला। मुझे तो ये कोई जादू की तरह लग रहा है। चलो पार्वती, हम इस नदी में 3 बार डुबकी लगाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस नदी के पानी में डुबकियां लगानी शुरू की। जैसे ही उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई थी, वो दोनों बिल्कुल जवान हो गए थे। उनकी खाल बिल्कुल चमकने लगी। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बहुत ही हैरान थे, लेकिन अपने आप को पानी में देखकर बहुत खुश हो गए। खूबसूरत चेहरा और सुकून वाला दिल, ताकतवर शरीर पाकर बेहद खुश थे। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और वापस अपने घर चले गए। अपने बच्चों से भी ज्यादा जवान हो गए थे। कुछ साल गुजरने के बाद राजा और रघु के बीच झगड़ा हो गया और वो दोनों अलग अलग घरों में रहने लगे। फिर उनके बच्चे भी उनकी ही तरह अपने माँ बाप को सताने लगे। तब जाके उनको ये समझ आ गया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो माँ बाप उनका इतना ख्याल रखते थे, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करके राजा और रघु को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर उन दोनों को अपने गलती का एहसास हो गया। लेकिन गंगाधर और पार्वती जो वरदान भगवान ने उन्हें दिया था, उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो बूढ़े लोग होते थे उनकी पूरी देखभाल किया करते थे। अनाथ लोगों को भी अपने घर में रखते थे। उन्होंने एक खूबसूरत घर भी बनाया था, जिसमें वो सारे लोग मिलकर बहुत ही प्यार से जीने लगे। बच्चों, ये कहानी कितनी अच्छी है ना? सच है कि जो माँ बाप हमारे लिए कुछ भी करते हैं, उनको बुढ़ापे में हम छोड़ देते हैं। हमें चाहिए कि जो प्यार उन्होंने हमें बचपन में दिया होगा, वही प्यार हमें उन्हें उनके बुढ़ापे में देना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो आप भी अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना और उनसे ढेर सारा प्यार करना, ठीक है? और हाँ, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।